how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 21, composition. Okay, let us start now this chapter. Paragraph writing. A paragraph has several sentences. Paragraph जो होता है वो बहुत सारे sentences से मिलकर बना होता है on a particular subject, एक विशेष subject या विशेष topic पर. Okay. A paragraph consists mainly of the three parts. Number first है an introduction. सबसे पहले पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्शंस में लिखते हैं, जैसे it deals with the title of the paragraph, it tells the paragraph is about. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ के बारे में हमें मेन पॉइंट लिखने होते हैं, उसके बारे में बताना होता है जो भी हमें टॉपिक दिया गया है. नेक्स्ट इज द मेन बॉडी. मेन बॉडी क्या है? It is the expansions of the main topic. All the ideas of the main body are connected with the topics of the paragraph. और यहाँ तक कि पैराग्राफ जो भी दिया गया या जो भी टॉपिक दिया गया उसके बारे में मुख्य बातें बताई जाती है कि हमें उससे क्या फायदे क्या लाभ है. इसी तरह क्लोजिंग सेंटेंस है, इट रिपीट्स द मेन आइडिया वंस अगेन. एक बार फिर से जो उसकी मुख्य विचारधारा उसको दोबारा से इसमें रिपीट कर सकते हैं. ओके, इस तरह हमारे तीन फॉर्म्स में इस पैराग्राफ को लिखा जा सकता है. ओके, नाउ अब हमारे सामने टॉपिक है इट्स वाटर. चलिए पढ़ते हैं. वाटर इज द लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स. जो पानी है, जल है, वो मानव और पेड़ों के लिए जीवन है, एज वेल एज द एनिमल, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी. इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड. यह एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है. इट कैन एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स. यह तीन रूपों में पाया जाता है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. ओके, इट इज मेड ऑफ टू गैसेस. यह दो गैसों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, इट इज द चीपेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. यह संसार का सबसे सस्ता क्या है? थिंग्स है, वस्तु है. इट इज द यूज इन एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन. यहाँ तक कि कृषि में भी, खेती करने के लिए भी, सिंचाई करने के लिए भी पानी की नीड आवश्यकता होती है. इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री. यहाँ तक कि मुख्य रूप से सभी इंडस्ट्रियों में पानी का प्रयोग किया जाता है. द स्टोरेज ऑफ इट कैन कॉज ड्रॉट एंड द फेमाइन. यदि कभी कभी पानी की स्टोरेज नहीं की जाती है पर्याप्त मात्रा में, तो वहां पर सूखा भी पड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड. और कभी कभी पानी की अधिक मात्रा होने के कारण यहाँ पे बाढ़ की स्थिति भी आ देता है. इट इज द डिस्ट्रक्टिव. और यह सबका विनाश कर देता है. वी मस्ट बी केयरफुल. इसलिए हमें हमेशा ध्यानपूर्वक रहना चाहिए एंड शुड नॉट वेस्ट इट. और कभी भी इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. किड्स, यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है? यदि उसको स्टोरेज नहीं किया गया तो सूखा पड़ जाएगा. यदि उसे ज्यादा बहाया गया तो फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी. तो दोनों तरह से ही पानी क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, हमारा जीवन बेकार कर सकता है. इसलिए हमें पानी को नीड के अकॉर्डिंग यूज में लेना चाहिए. ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.